अच्छा भाई रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो हम स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि जो एनालॉग डीसी वोल्ट मीटर होते हैं वो कैसे किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नॉर्मली ये बहुत पहले से पढ़ा हुआ होगा कि गैल्वानोमीटर को के साथ अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो वोल्ट मीटर बन जाता है। जबकि हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हाँ यूज उसको बिल्कुल वोल्ट मीटर के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वही आपकी करंट कॉइल होती है, गैल्वानोमीटर होता है, उसकी करंट रेंज को ही हमने कम करना होता है। पिछली बार हमने किस लिए किया था, करंट के लिए, तो हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई थी ताकि हमारा करंट डिवाइड हो। इस बार क्योंकि हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसे जाएगा तो कॉइल में करंट ही, लेकिन हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम वोल्टेज डिवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है, जब इधर वोल्टेज कम पहुंचेगा तो करंट भी खुद ब खुद ही कम पहुंच जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है, जो मेजर करने वाला वोल्टेज है V, इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक रेजिस्टर लगा देते हैं जो कि RM से काफी ज्यादा वैल्यू का होता है। पिछली बार मैंने क्या बात बताई थी एमीटर के लिए कि जो शंट रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली क्या होती है, इसको सीरीज रेजिस्टर या मल्टीप्लायर रेजिस्टर भी कहते हैं, वो बेसिकली RM से कम होती है, यानी मीटर की रेजिस्टेंस से कम होती है। जबकि यहाँ पे क्या चीज होती है कि यहाँ पे सीरीज में लगती है जो रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, वो मीटर की रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है भाई, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें वोल्टेज को डिवाइड कराना होता है और वोल्टेज वहां पे ज्यादा ड्रॉप होता है जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे करना है और हमने बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है ये लगानी होगी। ठीक है, क्योंकि मीटर की रेजिस्टेंस और मीटर की करंट रेंज हमें पता होगी। अच्छा, मीटर की रेजिस्टेंस और करंट रेंज पता हो तो मीटर का के पे मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज क्या होगी, निकाल सकते हैं हम। जी सर, निकल रहा है। ठीक है, कैसे, V is equals to IR। ओम्स लॉ से। ओहम्स लॉ जी लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है भाई, फॉर्मूला सिंपल सा हमें नजर आ रहा है कि जो अगर हम पिछला सर्किट देखें तो जो वोल्टेज था वो बेसिकली क्या होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से IM और टोटल RT यानी RM प्लस RS। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको अलग किया और फिर हमने क्या किया, V से माइनस करा दिया ये, तो RS का फॉर्मूला, अगर आपको करंट रेंज दी जाए मीटर की और आपको मीटर की रेजिस्टेंस पता है और आपने कितने वोल्टेज रेंज का मीटर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, V अपॉन IM माइनस RM। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया, सही है। दूसरा फॉर्मूला इसका सिंपल सा यही है कि RS इज इक्वल टू M माइनस 1 इन मल्टीप्लाई बाय RM। अच्छा, शंट के लिए क्या करते थे हम, मीटर की रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देते थे M माइनस 1 से, ऐसे ही करते थे। जी सर, ऐसे जी ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ M माइनस 1 को। और वही बात है कि अगर जो है M बहुत ही ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है फर्ज करो, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे M सिंपली क्या है, यहाँ पे M क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर V, यानी जो वोल्टेज मेजर करना है, डिवाइड बाय VM, चाहो तो इसको VM लिख दो, सही, इसके साथ में छोटा सा M लिख दो, यानी मीटर पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है और जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, V डिवाइड बाय VM क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सही है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रिस्पेक्ट से अगर हम निकालेंगे तो V की जगह V पुट कर दिया हमने और VM की जगह VM पुट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस RS अपॉन RM, और इसी को RS निकालने के लिए हमने किया, तो ये M का फॉर्मूला आ जाएगा कि कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि आपको RS पता है और RM पता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम यही करेंगे कि RM हम अपनी मर्जी का नहीं लगाएंगे,
तो जिससे हमें एम का पता चल जाएगा। जबकि हमें कोई डिजाइन करने को बोले कि आपने इस रेंज का मीटर बनाना है, तो हम पहले एम निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले से हम उसकी मल्टीप्लाइंग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर पहले वाला फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता? नहीं, पहले वाला शंट के लिए था, पहले वाला था एम मीटर करंट के लिए, उसमें हम करंट को डिवाइड करा रहे थे। सही है, ठीक है, समझ गया। सही है। यहाँ पे हम करंट को डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें वोल्टेज से काम लेना है। यार एक तो ये एडमिन राइट्स मेरे पास नहीं है, खैर। तो अब अगर हमें मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनाना तो क्या करें? एक तरीका तो ये है, हम साथ में ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दें और यहाँ से स्विच हो हमारा, और स्विच जिस रेजिस्टर के साथ कनेक्ट हो उस रेंज पे हमारा मीटर चले जाएगा। ऐसा ही होगा। जी सर, ऐसे। यस सर, वहां पे हमने क्या बिल्कुल। किया था, मैं पैरेलल में लगाना था, यहाँ पे हमने सीरीज में करना था। तो एक तरीकेकार ये है, ठीक है। और इसमें वही फॉर्मूला है, या तो आप R1 R2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर क्या लगा ले, RM मल्टीप्लाई बाय M-1, जो आपको पसंद है। मैं रिकमेंड करूंगा वो R ये वाला फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, सही है। लेकिन ये उस शर्त पे है कि अब वैसे भी तुम लोग की सारी चीजें तो ओपन बुक ही होगी। आपको वोल्टेज, ज्यादातर क्या होता है सवाल में, वोल्टेज गिवन होता है, जबकि आपको मीटर की करंट रेंज पता होती है और मीटर की डिस्टेंस पता होती है। तो इस तरीके से आप सारे आर निकाल सकते हैं, या अगर आपको एम की वैल्यू निकालनी है तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी है वो फॉर्मूला लगा देना। बाकी जब थ्योरी में तुम डिटेल में इसको पढ़ोगे, काफी न्यूमेरिकल करोगे, इसको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तरीकेकार तो ये है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जब R1 से कनेक्टेड है, फर्ज करो पहली V1 वोल्टेज रेंज है हमारी, कुछ भी हो सकती है, 10 है फर्ज करो, और ये 100 है, ये 1000 है, और ये 10,000 वोल्ट है। तो हम बाकी के जो रजिस्टर है वो क्या हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं। ऐसा ही है। यस सर। जी सर, ओपन एक सर्किट। तरीके कार तो ये है, हाँ एक तरीके कार तो ये है, और दूसरा तरीके कार क्या है कि हम तमाम रेजिस्टेंस को काम में ले आए। यानी होगा क्या कि इसमें एक फर्ज करो जो सबसे बड़ी वैल्यू की रजिस्टर है वो ऐसी फारिग जा रही है। ठीक है, और तो एक और तरीका क्या है कि हम क्यों ना हर, जब हम बड़ी रेंज पे जा रहे हो तो सारे के सारे रजिस्टर यूज हो रहे हैं, और जब हम छोटी रेंज पे जा रहे हो तो कम रजिस्टर यूज हो रहे हैं। ये भी कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है, तो ज्यादातर यही वाला तरीका यूज होता है मल्टी रेंज वोल्टमीटर के। ठीक है, कि हम एक साथ 4 या 5 या जितनी भी हमें रेंज बनानी होती है, 3, उस हिसाब से हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, डिजाइन करते वक्त, और फिर उसकी डिफरेंट वोल्टेज रेंज कर लेते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे V1 है, यहाँ पे तो कोई सा भी बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है कि V1 V2 से ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि V1 जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और वोल्ट मीटर में वैसे तो कहा जाता है आइडियली वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। नहीं, वो एम मीटर की होनी चाहिए। अच्छा, सॉरी, इन्फिनिटी बोलते हैं इसका तो। सही है, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अगर पैरेलल में लगता है तो इसका मतलब क्या है कि उससे करंट बिल्कुल भी, कहते हैं कि सर्किट का करंट सर्किट में रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जाहिर सी बात है, सर्किट से थोड़ा सा करंट तो लेगा ना, तभी तो वो वैल्यू देगा। ठीक है, तो कोशिश ये होती है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रहे। लेकिन वही बात है, फिर आपका जो करंट कॉइल है वो भी, या आपका गैल्वानोमीटर है वो भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि थोड़े से करंट पे डिफ्लेक्शन दे। खैर ये तो तुम सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर का एक पूरा टॉपिक पढ़ोगे इंशाल्लाह थ्योरी में, तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। तो एक साफ नजर आ रहा है कि V4 की रेंज सबसे कम होगी, V3 की उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि R4 भी इंक्लूड हो जाएगा। V2 पे हम रखेंगे तो R2 R3 R4 इंक्लूड होगा, और V1 पे जब हम रखेंगे तो R1 R2 R3 R4 इंक्लूड होगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप सबसे पहले स्टार्ट आप करेंगे छोटी रेंज से। ठीक है, कि जब हमने V4 पोजीशन पे रखा है तो हम R4 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें RM भी पता होगा, हमें V4 भी पता होगा, और हमें IM भी पता होगा। ये सारी चीजें हमें पता होगी। सॉरी, ये बार बार पता नहीं, ये असल में मेरे पास एडमिन राइट नहीं है, ये पता नहीं कैसे, मैंने चेक भी किया तो नोटिफिकेशन ब्लॉक हो नहीं रहे, ये बार बार बीच में इस वजह से आ रहे, तो इग्नोर कर देना। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। मैं IM भी साथ में लिख देता हूँ। IM भी जो है वो भी आपको पता होगा, जो
भी करंट यहाँ से उतरे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें अगर हम कि किस तरीके से हमने निकालेंगे। तो हमने काम स्टार्ट करना है अपने कि आर टी टोटल हमारे पास क्या होगा भाई, आर टी अगर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस, सही है, आर टी या चाहूँ तो आर टी 4 भी लिख दूं मैं इसको, सारे आर टी क्योंकि एक जैसे मत समझ लेना इसको, ये आर टी 4 की बात हो रही क्योंकि अभी हम किस पे, पोजीशन 4 पे, सबसे पहले हम पोजीशन 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आर टी 4 पे फॉर्मूला बनेगा वी 4 अपॉन आई एम, ठीक है, वही ओम्स लॉ है, वी अपॉन आई, ठीक है। जबकि आर टी यहाँ पे है क्या, आर टी है आर 4 प्लस आर एम, ऐसा ही है, यस सर। सही है। तो आर 4 हो जाएगा आर टी माइनस आर एम, और आर टी का मतलब है वी 4 अपॉन आई एम, यानी अगर इसको हम फर्दर और आर टी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, वी 4 अपॉन आई एम करेंगे तो हमारे पास आर टी आ जाएगा, फिर आर टी में से माइनस कर देंगे आर एम, तो आर 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पोजीशन V3 के ऊपर, क्योंकि अब हमें R4 पता चल चुका है, एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे इसकी। अब जब R4 हमें पता चल चुका है तो अब जो RT होगा पोजीशन V3 के ऊपर, वो क्या होगा भाई, RT3 लिख देता हूँ उसको, वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा V3 अपॉन IM, यानी V3 पे जो भी वोल्टेज रेंज होगी डिवाइड बाय IM। और अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि आर टी हमें पता है, आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, R3 प्लस R4 प्लस RM, ऐसा ही होगा। R4 की जगह हम R4 की वैल्यू अगर निकाल चुके हैं तो R4 की वैल्यू लिख देंगे, वरना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, R3 इज इक्वल टू RT। ये सिंपल अपने पास करके देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा, RT क्या होगा, वो सही ऐड है, हो जाएंगे ना सर सीरीज हाँ। में तो लगेगा। और फिर हमें सिर्फ R3 निकालना है, तो बाकी सबको क्या करेंगे, एक साइड पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा RT माइनस RM माइनस R4, सही है, यानी टोटल में से, पहले निकाल लिया सर। हाँ, टोटल में से R4 और RM निकाल देंगे तो R3 आ जाएगा। इसी तरह V2 के साथ भी यही काम किया हुआ है, इसी तरीके से V1 के साथ भी किया हुआ है, ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ज्यादा लंबा मैं नहीं करता हूँ कि तुम लोग बोर हो जाओ, ज़ाहिर है आराम से इसको तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगी। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात जो है क्लियर हो जाए, सही है। यहाँ पे तुम देख लो कि एक जो है आपको मल्टी रेंज वोल्ट मीटर डिजाइन करने का कहा गया कि बेसिक डी आरसो नोवल मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, मीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम बता दी गई है, एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, IM भी हमें बता दिया गया 2 मिली एम्पियर, सही है। ये रहा, is to be used as a multi range voltmeter, design the series string of multiplier। हमें ये सीरीज स्ट्रिंग ऑफ मल्टीप्लायर डिजाइन करनी है, ये तुम्हारा टास्क भी होगा, पता नहीं वही वाला टास्क में करा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टास्क है, ठीक है। तो पहली रेंज है 0 टू 10 वोल्ट, दूसरी है 0 टू 50, 0 टू 100, 0 टू 500। तो सीधी सी बात है 500 होगी V1, ये होगी V2, ये होगी V3 और V4, सही है। तो V4 से हमने स्टार्ट करना है भाई, ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, नजर आ रहे सर। यस आ रहा है सर। ठीक है, मोबाइल पे हो तो शायद नजर ना आए, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें V4 पता है तो हमने R4 क्या हो जाएगा, RT माइनस RM, ये RT है, ये जो है ना ये RT एट पोजीशन 4 है, सही। तो वो जो हम बार बार बात कर रहे थे ना, जो तुम्हें लास्ट टाइम मैंने पिछली स्लाइड पे ही बताया था, ये है क्या, RT4, सही। तो RT4 क्या होगा, V4 अपॉन IM, V4 भी हमें पता है, ठीक है, 10 वोल्ट है, IM भी हमें पता है 2 मिली एम्पियर है, माइनस मीटर की रेजिस्टेंस निकाली, तो R4 हमारे पास आ गया कितना, 4.95 और K किलो, ठीक है। अब इससे नीचे अगर हम आए तो R3 क्या होगा, R3 डायरेक्ट जहन में ही अगर तुम सॉल्व कर लो, R3 क्या होगा,
आर टी में से माइनस कर दो तुम R4 और RM, ठीक है। तो आर टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज रेंज क्या होगा, ये 50 डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर, ये आर टी हो जाएगा। ये पूरा इसी के ऊपर लिख देता हूँ चलो, ताकि ये आर टी है बेसिकली, सही है, पोजीशन 3 पे, सही है। तो ये 50/2 मिली एम्पियर, ये 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर, ये मेरे पास आर टी आ जाएगा। इसमें से माइनस की 50 ओम्स और माइनस कर दी 4.9 किलो ओम। इसी तरह फर्दर आ गया V2 पे, अब क्या होगा भाई, V2 वोल्टेज 2 की जो रेंज है वो है 100 वोल्ट, ठीक है। और R2 तुमने निकालना है, क्योंकि हमें R3 भी पता चल गया, R3 कितना है 20 किलो ओम, सही है। अब तुमने R2 निकालना है, तो RT में से माइनस कर दो R3, R4, RM, और RT कैसे निकलेगा, V2 पे वोल्टेज रेंज है 100, सही है, और जो इसकी रेंज है करंट है वो है 2 मिली एम्पेयर, तो RT क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 मिली एम्पेयर, तो RT हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 मिली एम्पेयर। माइनस कर देंगे उसमें से मीटर की रेजिस्टेंस, माइनस कर देंगे उसमें से R4, माइनस कर देंगे उसमें से R3, तो ये आ जाएगा 25 किलो ओम, ठीक है। तो R2 मेरे पास आ जाएगा 25 किलो ओम। लास्ट आ जाओ R1 पे, तो R1 पे जो रेंज है वो कितनी है 500 को हम 2 मिली एम्पेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा RT आ जाएगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे बाकी तमाम रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा क्या R1, जो क्या आएगा 200 किलो ओम, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तुम्हें यही लैब में भी जो है जी सर, सिंपल है। टास्क दिया जाए या कुछ करने को, और उसको ही फिर तुम्हें सिमुलेट करके दिखा देना होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने लैब मैनुअल की तरफ आते हैं। सर का नेटवर्क खराब है ना अभी। क्या हो, कुछ मसला आ रहा है नेटवर्क का? सर रिपीट कीजिएगा, आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी।